Welcome to Study Regna. Today we'll discuss about probability of semester 1. Here is the syllabus. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कोरिलेशन की। तो कोरिलेशन क्या होता है? इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टूल विच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड कोरिलेशन एनालिसिस इन्वॉल्विंग द वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज्ड फॉर स्टडिंग एंड मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम। सो ये कोरिलेशन जो है बिल्कुल सिंपल सा है। आप देखना इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना बहुत सिंपल होंगे। पेपर में अगर ये कोरिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है उसको ज़रूर अटेम्प्ट करना, सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है ये, ठीक है। सो द सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर n पेयर्स x1 x2 एंड x1 y1 कॉमा अप टू xn yn इज। कोरिलेशन का फॉर्मूला याद रखना है बस हमें। सिंपल सा फॉर्मूला है कोरिलेशन का, r इज इक्वल्स टू s xy अपॉन रूट s xx रूट s y1। ये फॉर्मूलाज आपने लास्ट क्लास में पढ़े थे। इसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में इनका बता रखा है कि क्या फॉर्मूलाज है, बस आपको इनको याद रखना है। यही कोरिलेशन, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, एक आपको दे देगा कि राइट 2 प्रॉपर्टीज या 3 प्रॉपर्टीज लिख दो कोरिलेशन की और ये क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर दो। सबसे सिंपलेस्ट होता है, इसकी 5 प्रॉपर्टीज है उसको आराम से याद करना और वही पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो एक बार प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कोरिलेशन की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कह रहा है वैल्यू ऑफ r डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द टू वेरिएबल्स अंडर स्टडी इज लेबल्ड x एंड विच इज लेबल्ड y, ठीक है। तो मतलब दोनों x और y जो है इंडिपेंडेंट है। सेकेंड, वैल्यू ऑफ r इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स इन विच x एंड y आर मेजर्ड। आर की कोई अपनी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती, कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं, यूनिट्स नहीं होती जिसमें एक्स और वाई को आप मेजर कर सको। आर जो है -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। अगर आर की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1 कब होगी? इफ एंड ओनली इफ ऑल एक्स आई वाई आई पेयर्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। एंड आर की वैल्यू -1 कब होगी? इफ एंड ओनली इफ all xi yi pairs lies on a straight line with the negative slope. So 1 कब होगी? जब पॉजिटिव स्लोप के साथ होगा, और -1 कब होगी? जब वो नेगेटिव स्लोप के साथ होगा, ठीक है। सो द स्क्वायर ऑफ द सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट गिव्स द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट of determination that would result from fitting the simple linear regression model. अगर आप r का स्क्वायर कर दोगे आपके पास कोरिलेशन क्या होता है? r। अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो वो r स्क्वायर बन जाएगा, और r स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। ये सिंपल सी 5 प्रॉपर्टीज हैं, ये पेपर में आ सकती हैं, इनको अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है जिसमें हमें फाइंड करना है आर का हो कोरिलेशन को जैसा ठीक लगे, हमें कोरिलेशन निकालना, ठीक है। तो मेरे पास जो है ना पेपर में सिर्फ इतना डेटा होगा कि एक्स और वाई मुझे पता होगा और इसी से आपको कहेंगे कोरिलेशन निकालो, ठीक है। तो अब आपको कोरिलेशन निकालने के लिए फॉर्मूला पता है, ये होता है, ठीक है। अब ये तो होता है लेकिन इसका भी अपना एक फॉर्मूला है। जैसे अगर आप देखो एक्स वाई एक्स एक्स है या एक्स वाई है तो आपको इनके भी फॉर्मूला पता होने चाहिए। तो एस एक्स वाई का क्या है? जैसे ये एस एक्स वाई है, इसका क्या फॉर्मूला होता है कि समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन। और एस एक्स एक्स का क्या हो जाता है? समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। और यहाँ पे अगर आप समीशन एस वाई वाई ले लो तो ये कितना आ जाएगा? समीशन वाई का स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। ये इसके फॉर्मूलाज होते हैं। अब आप देखो यहाँ पे सिंपली x गिवन है, y गिवन है। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे x का स्क्वायर निकाल लेंगे, y का स्क्वायर निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर निकालने के बाद हम सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड कर दिया। अब हमें पता है एस एक्स एक्स क्या होता है? समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, और ये आ जाएगी, ये इससे क्या निकल आएगा? एस एक्स एक्स। तो बस हमने उसको वैल्यूज डाल दी और उसको सॉल्व कर लिया। तो आपके पास एस एक्स एक्स कितना आ गया? ये आ जाएगी वैल्यू 5.75। ऐसे आप बाकी ये दो भी निकाल लोगे। तो यहाँ से एस एक्स एक्स कितना आ गया? 5.75। आगे चलते हैं, अब हम देख लेते हैं एस वाई वाई कितना आ जाएगा।
एस वाई बाई क्या होता है, समीशन वाई का स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, कितना आ जाएगा 0.5124। ऐसे अब हम एस एक्स वाई निकाल लेंगे। एस एक्स वाई क्या होता है, समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई अपॉन एन। कितना आ जाएगा जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ये आ जाएगा 0.590। तो ये आ गया 0.5960। ठीक है, अब आपके पास आर कितना आ जाएगा, एस एक्स वाई डिवाइडेड बाई रूट में एस एक्स एक्स, रूट में एस एक्स वाई। सो एस एक्स वाई कितना हो जाएगा, सॉरी ये रूट कितना आ जाएगा, ये आपके पास ये आ जाएगा 0.5960 डिवाइडेड बाय रूट 5.75 इंटू रूट 0.5124। आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 0.347। ठीक है, आपको वैल्यूज़ को देख के डरना नहीं है, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं जिसको हमें याद रखना है। यहाँ पे अभी आपने कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, इन्हीं 2 पॉइंट्स का यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। वो क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी 1 जो है कॉन्ट्रास्ट करती है टू व्हाट हैपेंस इन द रिग्रेशन एनालिसिस, देयर इट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द वेरिएबल इज ट्रीटेड एज द डिपेंडेंट variable. Property 2 is equal to saying that r is unchanged if x is replaced by xi and y is replaced by yi or xi minus a or yi minus b. सिंपल सी बातें हैं, ये आपको पता ही है, आपने बस इन बातों को याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि r measures the degree of relationship among the variables. Value of the r near 0 is not evidence of lack of a strong relationship. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना 4 डायग्राम्स हैं। ठीक है, ये ग्राफ है बेसिकली, आप समझो आपके कोरिलेशन। ठीक है, इफ़ इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन की तरह ही है, तो ये r की वैल्यू इसका मतलब 1 है। ठीक है, जब r जो है इक्वल हो जाएगा -1 के, कब, जब हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, और जब ये थोड़ा सा स्कैटर्ड होगा तो आप कह सकते हो r इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और जब थोड़ा सा इस तरह का कर्व बना होगा तो आप कह सकते हो नॉन linear. So if r is equals to 1, then we can have that it is a perfect positive, or we can have that largest possible degree of positive relationship. ठीक है, achieved only when all the points lie on the straight line. If r is equals to -1, then we have perfect negative or largest negative relationship when all the points lie on a straight line with the negative slope. ठीक है, फिर ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।